बुद्ध के शब्द अपने शिष्यों के लिए आखिरी शब्द थे। अपा दीपो भवा, अपने प्रकाश स्वयं बने। जब बुद्ध इस दुनिया से जा रहे थे तो वे स्वाभाविक रूप से उनके हजारों शिष्य उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। वे रोने और चिल्लाने लगे कि उनके गुरु उनको छोड़कर जा रहे थे। उनका दुखी होना स्वाभाविक था, क्योंकि 42 साल से उनके गुरु उनके साथ थे और वे सभी उस आदमी से बहुत प्रेम करते थे। वे सभी उनकी आभा, उनकी खिंचाव से प्रेम करते थे। वह उन सबसे सुंदर व्यक्तियों में से एक थे जो इस पृथ्वी पर कभी चले होंगे। वह न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से सौंदर्य से परिपूर्ण थे। बुद्ध का बैठना, चलना, सोना, वह उनकी बातें, वह मुस्कान, ये सब अपने आप में एक आकर्षण था। बुद्ध को देखना ऐसा था जैसे मानो किसी ताजे खिले हुए कमल के फूल को देखना। पूर्ण रूप से निश्चल व शांत स्थिरता की मूर्ति थे, इसलिए वे सभी लोग बुद्ध से अथाह प्रेम करते थे। उन लोगों ने एक इंसान के लिए सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ जोखिम में डाल दिया, लेकिन अब वही इंसान उन्हें छोड़कर जा रहा था। वे सब लोग रोने लगे। उनके रोने को, उनके आंसुओं को, उनके दुख को कोई भी समझ सकता था, लेकिन बुद्ध ने कहा, चुप हो जाओ, ये रोना धोना बंद कर दो और तुम सब रो क्यों रहे हो? इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं? मैं तुम्हारा प्रकाश नहीं था। तुम्हें अपना प्रकाश स्वयं बनना होगा। और मैं ये कह देता हूँ कि जिस घटना को तुम सब एक श्राप समझकर रोए रहे हो, वही तुम सब के लिए एक दिन वरदान सिद्ध होगा, क्योंकि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा तो तुम सब खुद को खोजने का प्रयास करोगे। जब तक मैं यहाँ था तो तुम्हारी खुद से ज़्यादा मुझ में दिलचस्पी थी। हालांकि मैं तुमसे लगातार कहता रहा कि खुद के भीतर जाओ, खुद को जानो, लेकिन तुम सब मुझ पे ही ध्यान केंद्रित कर रहे थे। अब मैं यहाँ नहीं रहूँ तो तुम सब खुद के भीतर जाने के लिए बाध्य हो जाओगे, और ठीक ऐसा ही हुआ। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बहुत से लोग बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। जब उनसे पूछा गया कि बुद्ध की मृत्यु के बाद इतने सारे लोग पर बुद्ध क्यों हो गए, तो उन्होंने कहा, अब हम समझ पा रहे हैं कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा था कि जिस मृत्यु को तुम सब अभिश्राप समझ रहे हो, तुम सबके लिए वही वरदान सिद्ध होगी। क्योंकि एक बार आपने बुद्ध को देखा और वे चले गए, तो फिर बाहर देखने लायक हमने कुछ भी नहीं देखा। इसलिए हमने अपनी आंखें बंद कर ली। हमने बुद्ध के रूप में हमने वह सब देख लिया जो सबसे अधिक देखने योग्य था। हमने इस धरा पर सबसे सुंदर व्यक्ति को देखा, और अब क्या देखा जा सकता था? बुद्ध के जाने के बाद ना तो कुछ देखने लायक बचा और ना ही कुछ सुनने लायक बचा, तो हमने अपनी आंखें बंद कर ली और भीतर की ओर मुड़ गए। पर क्योंकि बुद्ध बाहर नहीं थे, तो पहली बार हमने उनकी आवाज़ अपने भीतर सुनी। जब तक बुद्ध हमारी आंखों के सामने थे, तब तक हम अपने भीतर देखने को टालते रहते, क्योंकि हम उनके व्यक्तित्व व करिश्मे में लीन रहते थे। लेकिन जब वे चले गए तो हमें मजबूरी में ही अपने अपने भीतर उतरना ही पड़ा। शायद बुद्ध का इस दुनिया से जाना ही उनका सबसे बड़ा व आखिरी उपदेश था। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।